हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीडीपी साइकोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सीडीपी जो है वो टीचिंग एग्जाम में कॉमन पार्ट रहता है, चाहे एचपी टेट हो, जेबीटी हो, आर्ट्स हो, टीजीटी हो आपका, चाहे केवीएस हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो है साइकोलॉजी जो है इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो हम एमसीक्यू के थ्रू जो है क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं वीडियोस में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। One is which of the following is not the name of Thorndike's theory of connectism। तो थॉरनडाइक की जो थ्योरी है कनेक्टिज्म की, उसका अनदर नेम कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। नॉट फर्स्ट ऑप्शन स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सेकंड बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, थर्ड थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, फोर्थ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉरनडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म का जो अनदर नेम है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है। देन बॉन्ड थ्योरी भी इसका अनदर नेम है। देन उसके बाद जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी थॉरनडाइक की थ्योरी को बोला जाता है। बट थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो थॉरनडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म का जो है अनदर नेम नहीं है। और थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है किसकी थ्योरी को बोला जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो कंडीशन की थ्योरी दी थी वो थ्योरी दी थी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने? पेवलोव ने जो है कंडीशनड रिस्पॉन्स की थ्योरी दी थी, पेवलोव ने दी थी। और जो थॉरनडाइक की थ्योरी है कनेक्टिज्म की, उसमें जो है थॉरनडाइक ने फोकस किया है कि किस तरह से लर्निंग जो है इंडिविजुअल लर्न करता है बाय एसोसिएशन, बाय कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो है कनेक्शन बना के किस तरह से वो लर्निंग करता है। तो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया है थॉरनडाइक ने कनेक्टिज्म की थ्योरी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, थ्योरी ऑफ कंडीशन थ्योरी जो है वो अनदर नेम नहीं है थॉरनडाइक की थ्योरी का। क्वेश्चन 2, विच फॉलोइंग इज द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बताना है। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट है फोकसेस ऑन ऑफर्ड बिहेवियर। ऑफर्ड बिहेवियर का मतलब है जो बिहेवियर शो हो रहा है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको बोला जाता है ऑफर्ड बिहेवियर। तो ये जो है ऑफर्ड बिहेवियर मॉडर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन उसके बाद है सेकंड फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूछा हुआ है, तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में जो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर जो है फोकस नहीं किया जाता, तो सेकंड एलिमिनेट होगा। देन फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल इवेंट्स का कोई रोल नहीं है। फोकसेस ऑन क्रिटिक ऑफ मेल वॉइस, तो इस चीज़ का भी कोई रोल नहीं है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव यानी कि जिस बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो मॉडर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। और इस अप्रोच को क्या बोला जाता है? इस अप्रोच को बोला जाता है बिहेवियरिज्म जो है, इस अप्रोच को बोला जाता है। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, फोकसेस ऑन ऑफर्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड। तो मेंटल एक्टिविटीज जो किसके साथ एसोसिएट करती है? थॉट प्रोसेस के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, लैंग्वेज और हायर मेंटल प्रोसेसेस के साथ जो एक्टिविटीज कनेक्ट करती है, तो उन एक्टिविटीज को जो है उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन विजुअल इमेजेस, सेकंड कॉग्निशन, थर्ड कॉन्सेप्ट्स, फोर्थ प्रोपोजिशन। तो
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सेकंड कॉग्निशन। कॉग्निशन में जो है आपका थॉट प्रोसेस भी आ जाता है। कॉग्निशन जो होती है वो मेंटल एबिलिटी होती है थिंक करने की, रीजनिंग करने की, डिसीजन मेकिंग की, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है कॉग्निशन के अंडर आता है। हायर मेंटल प्रोसेसेस जो है कॉग्निशन के अंडर आते हैं और कॉग्निशन के अंडर जो है ये तीनों चीज़ें आ जाती है, कॉन्सेप्ट, विजुअल इमेजेस एंड प्रोपोजिशन। तो जो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 4, विच following is not the type of one of the component content under three-dimensional model of intellect given by J.B. Guilford। तो जो थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया हुआ है जेवी गिलफोर्ड ने, उन्होंने कितने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी? उन्होंने की थी 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात और वो कंपोनेंट्स थे कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। तो उन्होंने जो है इंटेलेक्ट प्रोसेसेस को जो है 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। तो इसमें से बताना है हमको कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कंटेंट डायमेंशन का जो है नहीं है, कौन सा टाइप का कंपोनेंट जो है वो कंटेंट डायमेंशन में नहीं आता है। तो ऑप्शन है 1 है फिगरल, सेकंड है सिस्टम, थर्ड है सिंबॉलिक और फोर्थ है बिहेवियरल। तो फिगरल का मतलब है यानी कि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है किसके थ्रू, विजुअल और स्पेशल स्टिमुलाई के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो कंटेंट कंपोनेंट का टाइप नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पार्ट है प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट डायमेंशन का, और जो सिस्टम होता है वो रिजल्ट होता है मेंटल ऑपरेशंस का। मेंटल ऑपरेशंस का जो है ये रिजल्ट होता है किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर जो मेंटल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं उसका रिजल्ट होता है सिस्टम। तो ये कंटेंट का जो है कंपोनेंट कंटेंट कंपोनेंट का टाइप नहीं है सेकंड वाला। थर्ड जो है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन जो है किसके थ्रू रिसीव होती है? सिंबल्स के थ्रू रिसीव होती है। और बिहेवियरल में इंफॉर्मेशन जो है किसके थ्रू रिसीव होती है? बिहेवियर्स और एक्शंस के थ्रू जो है रिसीव होती है। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हमसे नॉट पूछा हुआ है, तो वो है ऑप्शन 2 सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 of the following is the correct logical order of elements of memory। तो मेमोरी के एलिमेंट्स का करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग, रिकॉल, देन रिटेंशन, देन रिकॉग्निशन। सेकंड रिकॉल, लर्निंग, रिटेंशन, देन रिकॉग्निशन। थर्ड लर्निंग, रिकॉल, रिकॉग्निशन, देन रिटेंशन। फोर्थ लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, देन रिकॉग्निशन। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है मेमोरी के एलिमेंट्स में वो है लर्निंग। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है लर्निंग। लर्निंग में जो है आप सब्जेक्ट मैटर को लर्न करते हो, उसको मेमोराइज करते हो। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है, सेकंड स्टेप में आता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि जो आपने सब्जेक्ट मैटर लर्न किया उसको आप जो है कितनी देर तक माइंड में रिटेन करके रखते हो, कितनी देर तक जो है उसको माइंड में याद करके रख पाते हो। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है रिकॉल का। रिकॉल का मतलब होता है कि जो आपका मटेरियल है, जो आपने लर्न किया है सब्जेक्ट मैटर, उसको बार बार रिपीट करना। और उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट आता है वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में जो है आप सिचुएशन के
अकॉर्डिंग अगर आप जिस सिचुएशन में जिस कंटेंट जिस सब्जेक्ट मैटर की ज़रूरत है उसको जब आप रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो तो उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन। तो इस तरह से जो है मेमोरी के एलिमेंट्स का लॉजिकल ऑर्डर बनता है। फर्स्ट स्टेप होता है लर्निंग, सेकंड होता है रिटेंशन, थर्ड होता है रिकॉल और फोर्थ होता है रिकॉग्निशन। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है लर्निंग। लर्निंग आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। देन लर्निंग के बाद जो आता है वो आता है रिटेंशन और फोर्थ में दिख रहा है। तो लर्निंग के बाद रिटेंशन फोर्थ में है, रिटेंशन के बाद रिकॉल, रिकॉग्निशन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो माइंड का कौन सा स्ट्रक्चर है जो किससे डायरेक्ट होता है, किस प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? फर्स्ट ऑप्शन इज सेकंड ईगो, थर्ड सुपर ईगो और फोर्थ ऑप्शन क्रॉलिक। तो क्वेश्चन 6 में सबसे पहले माइंड के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट इद, सेकंड ईगो और थर्ड होता है सुपर ईगो। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे जो है कौन सा माइंड का स्ट्रक्चर काम करता है वो है ईद। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ईद है वो हमको ये प्रेजेंट होता है बर्थ से ही। और ईद में जो है ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इमीडिएट gratification of desires and needs। तो जो ईद का नेचर होता है वो ये होता है कि इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है डिज़ायर और नीड्स का। तो इसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग है या अगेंस्ट है। बस उसको अपना जो है उसका डिज़ायर पूरा होना चाहिए। ईद का ये प्रिंसिपल होता है। तो ये प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। और जो ईगो होता है वो रियलिटी से जो है जो ईगो होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये रियल लाइफ में जो है रहता है, यानी कि जो चीज़ सही है उसको फॉलो करता है। और जो सुपर ईगो होता है ये मतलब अ, जो ईगो होता है वो ईद और सुपर ईगो में बैलेंस बनाता है। और जो सुपर ईगो होता है ये जो होता है ये मॉरल्स पे काम करता है कि जो चीज़ सही है चाहे जो है इंडिविजुअल का नुकसान हो जाए बट वो मोरालिटी को ही फॉलो करता है। सुपर ईगो जो है स्पेस पर काम करता है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ईगो, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट ईद। क्वेश्चन 7 was the propounder of the psychoanalytical method। तो psychoanalytical method के propounder कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन जेबी वॉटसन, सेकंड विलियम वुंड, थर्ड सिगमंड फ्राइड, फोर्थ जे एम कैटल। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि साइको एनालिटिकल मेथड के जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे। तो अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। तो इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने का कौन सा सही तरीका नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड रिग्रेशन एंड फोर्थ सेल्फ पिटी।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज, इसका मतलब है कि जहाँ पर इमोशनल एनर्जी को जो है अनदर प्रैक्टिसेस में या फिर अनदर वर्क में जो है सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसको जो है अनदर रिस्पॉन्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज। जैसे किसी को अगर गुस्सा जो है वो आ रहा है, तो वो उस गुस्से को जो है किसी और उस एंगर की एनर्जी को किसी और काम में चैनलाइज करता है। जैसे कि वो जो है अगर वो कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज में बिजी हो जाता है या फिर वो उसकी कोई हैबिट है, तो वो उस अ, जैसे कि किसी को जो है कुकिंग की हैबिट होती है, तो वो कुकिंग करने लगता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज। माइंडफुल एक्टिविटीज़ में जो है चैनलाइज कर देता है इमोशनल एनर्जी को। तो ये जो है ये करेक्ट वे है इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने का। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो है आप इमोशनल एनर्जी को, यानी कि जो इमोशंस होते हैं, अगर उस इमोशन को जो है आप कहीं किसी और पर जब डिस्प्लेस कर देते हो, तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस का ब्लेम जो है किसी और पर लगा देते हो, तो वो जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है कि जब आप जो है इमेच्योर की तरह बिहेव करते हो, चाइल्डहुड में जो है वापस आप चले जाते हो और बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तो जो आपका बिहेवियर है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर में अपने इमोशनल एनर्जी को रिलीज करते हो, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो ये भी एक तरह का तरीका है जहाँ पे आप इमोशनल एनर्जी को रिलीज करते हो। तो ये तीनों ही जो है इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने के तरीके हैं। बट जो फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी में आप खुद को नुकसान करते हो, तो ये जो है करेक्ट वे नहीं होता है इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने का। तो नॉट पूछा हुआ है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सेल्फ पिटी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो 4 ऑप्शन में से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है टिल डेथ तक, इंडिविजुअल की टिल डेथ तक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लर्निंग है, सबसे पहले तो लर्निंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। तो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है लर्निंग की जाती है इंटेंशनली। तो जो गोल ओरिएंटेड हुआ, यानी कि जो लर्निंग हुई वो इंटेंशनली हुई, जो गोल ओरिएंटेड लर्निंग हुई। बट कुछ नॉलेज और स्किल्स होती है जो पर्सन अनइंटेंशनली जो है एक्वायर करता है, इंसिडेंटली एक्वायर करता है, तो उसमें उसके इंटेंशन नहीं होते हैं, तो उसको बोला जाता है इंसिडेंटल लर्निंग। तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा ही पर्पसफुल हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लर्निंग जो है कई बार वो अ, जो है अनइंटेंशनली भी की जाती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, द एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कि लर्निंग का एरिया जो होता है वो ब्रॉडर होता है। जैसे कि लर्निंग में जो है आपका साइकोमोटर स्किल्स आ गया, फिजिकल स्किल्स आ गया, सोशल स्किल्स आ गया, तो आपके डिफरेंट टाइप की स्किल्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स आ गए। तो ब्रॉडर एरिया होता है लर्निंग का। उसके बाद फोर्थ है बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज लर्निंग। तो जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, उसको भी लर्निंग में कंसीडर किया जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इंस्टिंक्ट और जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं,
ये इनबॉर्न होते हैं, जिसको कि जो भी एक्शन जो है पर्सन करता है, तो जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो इन्हीं इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से चेंजेस आते हैं। तो अ, इनको भी जो है लर्निंग में कंसीडर किया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। नाइन्थ का करेक्ट आंसर होगा जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सेकंड, लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल। क्वेश्चन 10, हु क्वाइंड द टर्म मेंटल एज। तो मेंटल एज जो है इस कंसेप्ट किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन विनेश, सेकंड स्टर्न, थर्ड टर्मन एंड फोर्थ वेशलर। तो जो मेंटल एज है उसका टर्म जो जिन्होंने क्वाइन किया है वो है विने, अल्फ्रेड विने। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। ये साइकोलॉजिस्ट जो है अल्फ्रेड विने साइकोलॉजिस्ट कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और आप अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपका फीडबैक ही है जो मुझे एक तरह से एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जो है ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है मिल सके।